वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में पढ़ी नोमेनक्लेचर ऑफ आईपैक में तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड केमती नेमिंग करिबा। तो आज देखा किसी कंपाउंड से नेमिंग करिबा। आईपैक नोमेनक्लेचर रूल कहूतला आगे हम आइडेंटिफाई करिबा कोटा पॉजिटिव पार्ट्स एंड कोटा नेगेटिव पार्ट्स। तो फर्स्ट हम नेमिंग करिबा पॉजिटिव पार्ट्स। तो जेहेतु कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट साइड रे आयन्स अछि तो एटा एला नेगेटिव तले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हेला पॉजिटिव। तो रूल कहूची आगे लिखिबा पॉजिटिव पार्ट्स नेक्स्ट का लिखिबा ना नेगेटिव पार्ट्स। तले पॉजिटिव पार्ट कोड को लगता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर पड़ला पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर रे जतरा हम नेमिंग करिबा आगे लिखिबा लिगैंड रा नंबर देन लिगैंड रा नेम देन सेंट्रल मेटल एटम। तो लगाडे दुटा लिगैंड अछि ओरा NH3 अछि ओरा Cl अछि। तो NH3 के हम कहू अमीन Cl को कहू क्लोरिडो। तो जदि मोर देन वन लिगैंड थिबे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखिबा। हम लिखिबा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तले अमीन स्टार्ट होची ए रो क्लोरिडो स्टार्ट होची C। तले केतरा अमीन अछि 6टा। तो 6टा नंबर लिखिबा हेक्सा अमीन तीनटा क्लोरिडो अछि तो ट्राई क्लोरिडो हेक्सा अमीन ट्राई क्लोरिडो। तो लिगैंड का नंबर और लिगैंड का नेम सरी गेला तापर हम लिखा सेंट्रल मेटल एटम कोना क्रोमियम जोडी सेंट्रल मेटल एटम सरी सेटा में ब्रैकेट दबा तापर हम लिखा नेगेटिव पार्ट के ना नाइन सेट्स लिखिबा नाइन सेट्स। तो डाइनाइट्रेट लिखि परिबा नाही काहेकि हम कहि जे जेहेतु आयोनाइजेबल स्पीसीज रे एकर नंबर किछ लिखा जाय नाही तो नाइट्रेट लिखि। तो हम लिखिबा वर्तमान काहे ऑक्सीडेशन नंबर लिखिबा हम लिखिबा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिबा क्रोमियम को Cl हो x NH2 का न्यूट्रल लिगैंड 0 Cl होची -1 तो तिनका अछि -3। नाइट्रेट होची -1 तो दीटा नाइट्रेट अछि -2 इज इक्वल टू 0। तो x - 5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5। सदी में आगे लिखिबा ना बी लिखि। तो बुझियला तो नेमिंग केमते होची ना डाउट अछि को। तो ये बड़े गोटे कॉम्प्लेक्स अछि तो केमती नेमिंग करिबा। तो रूल को होची आगे लिखिबा नेगेटिव पार्ट्स आगे लिखिबा पॉजिटिव पार्ट्स फॉलोड बाय द नेगेटिव पार्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर रा जो राइट साइड किछ स्पेसिस को नेगेटिव तले भीतर का कना गेला पॉजिटिव। तो रूल को होची आगे लिखिबा पॉजिटिव पार्ट्स। तो पॉजिटिव पार्ट जे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर रही छी तर हम कौन लिखिबा आगे लिखिबा लिगैंड का नंबर देन लिगैंड का नेम एंड देन सेंट्रल मेटल एटम। तर लिगैंड देखो तीनटा अछि ओरे एथिलीन डायमिन तीनटा अछि अमीन भी तीनटा अछि। तो एथिलीन डायमिन एंड अमीन यदि मोर देन वन लिगैंड थिबो तो तका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखिबो। तो अमीन अमीन केतरा अछि तीनटा तो लिखिबा ट्राई अमीन हम लिखिबा ट्राई अमीन। तापर एथिलीन डायमीन देखो गोटे पॉलीडेंटल लिगैंड हम कहि छै इन पॉलीडेंटल लिगैंड इज प्रेजेंट देन हम सब प्रीफिक्स कौन यूज करिबा ना डाई परिवर्ते 20 ट्राई परिवर्ते 30 एंड टेट्रा परिवर्ते कौन यूज करिबा टेट्रा 20। तरी केतरा एथिलीन डायमीन अछि ना तीनटा तो तीनटा हम लिखिबा 30 हम लिखिबा 30
ताको ब्रैकेट भीतर लिखिबा ट्रेस एथिलीन डाइअमीन ट्रेस एथिलीन डाइअमीन तो लिगैंड नंबर लिगैंड नेम सला तापर लिखा सेंटर में डाटा केना कोबाल्ट तो सेंटर में डाटा हम जोड़ सरियो सेंटर में ब्रैकेट यूज करिबा तो ब्रैकेट लिखिबा ऑक्सीडेशन अपन का लिखा ना नेगेटिव पार्ट में हम होते सेल माइनस का क्लोराइड ओके देखिला ना डाउट अछि हम कहिथिले आगे देखिबा लिगैंड नंबर लिगैंड नेम तापर सेंटर में डाटा तापर नेगेटिव पार्ट तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिबा कोबाल्ट ना होछि x नहीं आले NH3 न्यूट्रल लेगा एथिलीन डाइअमीन भी न्यूट्रल लेगा ये माने 0 ताले Cl होछि -1 equal to 0 और x is equal to 1 जो डिवाइड में लिखिबा I ओके ना डाउट अछि तो एबडा लिखि परिबा जब डबल वाला है आंसर क्या देखें तो डबल वाला नेमिंग रूल जहां था नेमिंग रूल एग्जैक्टली सिमिलर बट खाली हम ऑक्सीडेशन नंबर एक्सचेंज कर लिखिबा ए कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर एफर्ट लिखिबा ए कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर एफर्ट क्रिसक्रस भाग में लिखिबा जदी गोटे कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर 0 हिथिबो आ जो ऑक्सीडेशन नंबर हम इवेंट थाना तो हम इक्वल टू पार्ट्स से डिवाइड कर लिखिबा अलग ए कॉम्प्लेक्स के नाम अछि लिगैंड अछि क्लोरिडो नेगेटिव लिगैंड ताकम कर लिखिबा टेट्रा क्लोरिडो मतलब प्लैटिनम को लिखिबा प्लैटिनेट टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट काट ब्रैकेट दे दो तो ये कॉम्प्लेक्स लिखिबा फिर लिगैंड के ना अमीन केतना अमीन अछि ना छोटा तो छोटा नाम कोन होइबा हेक्सा अमीन कॉपर ब्रैकेट दे देले देखा ऑक्सीडेशन नंबर 0 कहीं ये होछि न्यूट्रल लिगैंड आ ऑक्सीडेशन नंबर होछि 4 तो गोटे कॉम्प्लेक्स में जो 0 हेले आ गोटे कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर जहां थिबो ताको हम इक्वल टू पार्ट्स से डिवाइड कर देबो तो देखिए हम लिखिबा 2 और डबल आई लिखिबा एटी भी लिखिबा 2 मींस डबल आई तो ओके सही गला हमर नेमिंग क्लियर ना डाउट अछि तो ये वाला नेमिंग का प्रैक्टिस करिबा आज पढ़िबा वर्नर्स थ्योरी नहीं वर्नर्स थ्योरी वर्ष फाइन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रही छी ताले वर्नर्स थ्योरी देखिबा तो वर्नर्स थ्योरी कोन कहूची ए वर्नर हम कोन कले ना डिफरेंट पोस्टुलेट दै छथि जगह में कहूची वर्नर्स थ्योरी ताले वर्नर्स थ्योरी अनुसार हमें आइडेंटिफाई करिबा ताले कोन कोन पोस्टुलेट दै छथि एवं से केमती एक्सप्लेन करै छथि देखिबा ओके ताले वर्नर्स फर्स्ट पॉइंट कहूची metal possess two types of valency metal possess two types of valency that is the primary valency or ionizable valency and secondary or non ionizable valency तो ओके तो जो अन्य जो पोस्टुलेट दै छथि ता काम जो वर्नर्स थ्योरी तो फर्स्ट पोस्टुलेट कहूची metal shows two types of valency metal two types of valency one is the primary valency मतलब हम ionizable valency कहूचे
होचे सेकेंडरी valency और नॉन आयोनाइजेबल भाई प्राइमरी वैलेंस को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोली हम कहिबा ऑक्सीडेशन नंबर आपण का कहि परिबा कोऑर्डिनेशन नंबर बुझिएना तो से कोई मेटल सोज टू टाइप्स ऑफ valency a metal are two types of valency show करि पारु छी one is the primary valency and another is secondary valency the primary valency का हम कहि परिबा ionizable valency और oxidation number secondary valency हम कहू छै non ionizable valency और coordination number तो बुझिएला तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कहू छै metal shows two types of valency मेटल दुई प्रकार valency शो करी गोटे प्राइमरी एंड अनदर इज सेकेंडरी तो प्राइमरी valency हम काहू कहबा ना से कहू द मेटल शोज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर द valency shows by the metal so these are the valencies which the metal shows in the formation of simple salts गोटे सिंपल सॉल्ट रे मेटल जो valency शो करिवो ताको हम कहू छै प्राइमरी valency और ये हम कहली मन पकाउ देखे सपोज कॉपर सल्फेट्स तो कॉपर सल्फेट valency लेते कॉपर ना दैट्स द +2 सपोज कोबाल्ट क्लोराइड दैट कोबाल्ट valency होछ +2 सपोज प्लैटिनम क्लोराइड दैट प्लैटिनम valency होछ +2 और सिंपल सॉल्ट मेटल जो valency शो करछि ताको हम कहू छै प्राइमरी valency बा आयोनाइजेबल valency इन्फॉर्मेशन होछ करछि और हम कहले ऑक्सीडेशन नंबर हम जानि छै ऑक्सीडेशन नंबर मध्यम कहै तो सेकेंडरी valency हम काम करबा ए गला प्राइमरी valency तो सेकेंडरी valency देखिबा तो these are the valencies which the metal atom shows towards the ligands in the formation of coordination compounds by coordination bonds तो सेकेंडरी valency हम कहा पूछे the valencies which is formed by the valencies which is formed by central metal atom to the ligands जो ligand जो central metal atom सहित जो bond formation करै छै coordinate bond लगन कोन कहू छै secondary valency हम कहू छै secondary valency तमाम जेतरा ligand coordination bond formation करै छै लगन कोन कहू छै secondary valency तो हम जानि छ the number of coordinate bonds or native bonds formed by the ligand to the central metal atom is known as the coordination number जगह कहू छै secondary valency suppose a complex देखो तो ये जो कॉपर का secondary valency केतना अछि that is the secondary valency by coordination number 6 होछि ligand केतना छै 6 3 टा होछि oxidation number but 6 होछि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर तो प्राइमरी valency के हम ऑक्सीडेशन नंबर कहला बेले सेकेंडरी valency के हम कहू छै कोऑर्डिनेशन नंबर तो प्राइमरी valency आयोनाइजेबल थिला बेले तो सेकेंडरी valency मान अछि नॉन आयोनाइजेबल ओके तो सेकंड पॉइंट देखिबा से कहू छै एवरी मेटल एटम हैज a tendency to show both its primary and secondary valency. Suppose every metal atom has a tendency to show both its primary and secondary valency. तो प्रत्येक मेटल एटम रा टेंडेंसी अछि से both primary valency शो करि परिबो and secondary valency भी शो करि परिबो तो सब मेटल एटम रा एबिलिटी अछि whether it forms the primary and secondary. The third one देखिबा so जो प्राइमरी valency are non directional primary valency are non directional obviously primary valency में जाको oxidation number को जे दीजिए नंबर एटी हम non directional so that हम बोले non directional the fourth point होछि the ligand satisfying secondary valency are fixed directed towards the fixed position to the central metal atom, and thus it gives a definite geometry. The primary valence जे तोरे नंबर है छी आ कोन सी डायरेक्शन है
କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଭାଲାନ୍ସି କଣ କରୁଛି ନା ଲିଗାଣ୍ଡ जो सेंट्रल मेटल एटम सहित कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करूची ए कोन करूची हमरा पूरा डायरेक्शन शो करूची ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड रो डायरेक्शन अछि हमरा तले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रो हेड वाइवर टुवर्ड्स द डोनर एटम टेल वाइवर टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम that it gives a particular geometry to the complex जेतले डायरेक्शन शो करूची तले ए सेकेंडरी भालांसी कोन करिवो ना ज्योमेट्री द कॉम्प्लेक्स. The next part से पूछी every metal atom has a fixed number of secondary valency. प्रत्येक metal atom का fixed number secondary valency ଅଛି because it is fixed. The number of ligands जति bond formation करिथिबा that is the secondary valency. So पूछी next part देखिया तो बुझेला हम कहले एवरी मेटल एटम हैज अ टेंडेंसी टू show both its primary and secondary valence. तो प्राइमरी वैलेंस नॉन डायरेक्शनल रहवे सेकेंडरी वैलेंस नॉन डायरेक्शनल. So the negative ion shows by the primary valence. Negative ions कोन करिवे ना ऑक्सीडेशन नंबर शो करिवे. What is the secondary valence के शो करछन ना both negative ions and neutron molecules. तमाने नेगेटिव वाला दुईटा प्रकार भालांसी शो करछन बोथ प्राइमरी एंड कोन सेकेंडरी. जति दिला पोस्टुलेट्स जति लंपोस में से निश्चित भाव लिखिबो ता सहित वर्नर कोन कले कि स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करछन अगर हम देखिला एग्जांपल बोलला देखिलाबो तो वर्नर असाइन करछन देखिया फार्मूला COCl3.6NH3 COCl3.6NH3 ना स्ट्रक्चर का नंबर है. तो भल से देखा देखिए ओके. आओ तो देखिए ठीक है. हम जरा करेंगे ये COCl3.6NH3 से वो जो कोबाल्ट और क्लोरीन में जो डॉटेड लाइन पर है दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी मतलब का ऑक्सीडेशन नंबर है. ए डॉटेड लाइन के हम कोन कहू छै प्राइमरी वैलेंसी. ए सॉलिड लाइन के हम कोन कहू छै सेकेंडरी वैलेंसी. देखिला यदि कोबाल्ट और क्लोरीन भीतर है कोबाल्ट और क्लोरीन भीतर कोन रहै छै ना प्राइमरी वैलेंस जहां हम रिप्रेजेंट करै छै डॉटेड लाइन द्वारा बट कोबाल्ट और अमोनिया भीतर रहै छै सॉलिड लाइन जहां हम कहै छै सेकेंडरी वैलेंस. तब बुझेला तो माने जो स्ट्रक्चर रहै छै त हम ऑलरेडी नोट दे दै छी हम देखि परिबो यदि पल्ला राइट द वेरियस पोस्टुलेट ऑफ वर्नर्स थ्योरी का देखिए देखिबा त लिमिटेशन हम देखिबा लिमिटेशन बट ड्रॉबैक्स देखिबा. So which Warner had no justification for his proposed theory.
ये जो थ्योरी सब कहले हम से एक्सप्लेन करि पारि नथिले नो जस्टिफिकेशन फॉर इट्स पर्पस थ्योरी तो जो थ्योरी कहले मेडल सोर्स प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी एक्सप्लेन करि पारिले नाही ओके तो नेक्स्ट देखिबा आ कोन suppose it does not explain the cause of various properties like color, geometry and magnetic properties. तो एक्सप्लेन करि पारले नै बा कहि पारले नै कोन ना गोटे कॉम्प्लेक्स रा कलर कोन तो ज्योमेट्री केमती तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहि पारले नै whether it is paramagnetic or diamagnetic तो paramagnetic हम का कहू जे कॉम्प्लेक्स रे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थिबो तब हम कहू छे paramagnetic और जे कॉम्प्लेक्स नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तक हम कहू छे डायमैग्नेटिक तो ये सब डिटेल्स एक्सप्लेन करले डिटेल एक्सप्लेन करि पारले नाही के ना ओनर्स न सेति पाए हमर रेनिवल थ्योरी आसुची भालांसी बॉन्ड थ्योरी जे सबुडा एक्सप्लेन करि पारे देखिबा भालांसी बॉन्ड थ्योरी कोन एक्सप्लेन करूची तो भालांसी बॉन्ड थ्योरी जगह में होचे वीबीटी तो लेकिन वीबीटी हमको कौन कहूची से कहूची दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिजुकी एंड पाउएल तो थ्योरी के प्रपोज करले ना सिजुकी एंड पाउएल पहले थ्योरी काहे के असला ना जो लिमिटेशन रही गला बा ड्रॉबैक्स रही गला वर्नर्स थ्योरी रो तब एक्सप्लेन करिया काहे के असले ना हमरा भालांसी बॉन्ड थ्योरी के ना सिजुकी क्या पावे तले पोस्टुलेट देखिबा कुछ मेटल एटम और आयन मेक्स अवेलेबल ए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू द कोऑर्डिनेट नंबर बा अकोमोडेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगैंड माने कोन से कहूची जेतना हमर लिगैंड थी तो सतरा से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करि करी जे कुछ जेतरा लिगैंड्स थिबा सतरा मेटल एटम भाकांड होइतरा दरकार कोन दरकार भाकांड होइतरा दरकार काहे कि भाकांड होइतरा दरकार काहे कि हम कहै छै लिगैंड र डेफिनेशन ऑलरेडी हम कहै छै द एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस capable of donating at least a pair of electrons to the central metal atom जहार कैपेसिटी अछि ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करिवे तका हम कहै लिगैंड तले जेतका लिगैंड थिबो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करिवो काहा को ना सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम सतेका ऑर्बिटल भाकांड थिया दरकार काहे कि ना बिकॉज़ an orbital contains maximum 2 electrons तो लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन्स दे करिवो हमने कहा को दो जोटा अनपेड ले भी होबो नाही सिंगल वाला में दे परिबो नाही तो जो माने स्पेशली भाकांड ऑर्बिटल हेथिबे सेही माने सहित ही लिगैंड बॉन्ड करिवे बॉन्ड फॉर्मेशन करि परिबो काहे ना माने लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के को बॉन्ड फॉर्मेशन हो छै कोऑर्डिनेट बॉन्ड बा डेटिव बॉन्ड जे हम को सिग्मा तो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा तो सेकंड पॉइंट कहू छी द मेटल आयन यूजेस हाइब्रिड ऑर्बिटल द मेटल आयन यूजेस हाइब्रिड ऑर्बिटल involving s p and d orbital for accommodating the electrons तले जो हाइब्रिडेशन भाग में आता है नोडी ऑर्बिटल s नहीं परिबो p नहीं परिबो एवं d ऑर्बिटल तो f ऑर्बिटल बा अदर ऑर्बिटल्स कौन से पार्टिसिपेट करि परिबे नहीं ओनली 3 ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडेशन दैट इज s p and d The ligands have at least one sigma orbital containing a lone pair of electrons. The ligands have at least one sigma orbital containing a lone pair of electrons. तो सपोज ligands में काम करिबा जी at least a pair of electron lone pair of electrons कैरी करिथि lone pair of electrons कैरी करले ये डोनेट करि परिबो एवं ये लिगैंड मेटल में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होबा त काम को छै लिगैंड मेटल सिग्मा हम कहै छै लिगैंड मेटल सिग्मा बॉन्ड
तमाने लिगैंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करूची कहतो मेटल रा भकांड ऑर्बिटल तो सती काई लिगैंड और मेटल भी करे आर मार्क मारी छे आर मार्क मींस द डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जेहेतु भी लिगैंड होची डोनर एटम तो तार होई छे आर मार्क करेक्ट जेहेतु मेटल के आसक्ता तार होई छे हेड होई छे तो लिगैंड मेटल भीतर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होची एला होचे लिगैंड मेटल सिग्मा बॉन्ड तो लिगैंड एटलीस्ट जे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी करथिबो एवं मेटल रो भागान ऑर्बिटल से तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन करिवो लिगैंड मेटल सिग्मा बॉन्ड ओके the next देखिए the d orbitals used in hybridization may be outer n d orbital or inner n minus 1 d orbital जो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करिवे वो माने और जो लिगैंड मेटल से जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन करिवो तले ओनली 3 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व दैट इज द s p d f ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करिवो नाही तो जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करिवो इट इज टू टाइप्स से कुछ आउटर d ऑर्बिटल है करिवो एंड इनर d ऑर्बिटल है करिवो तो आउटर d ऑर्बिटल हम कहा कहिबा से कुछ n d ऑर्बिटल है आउटर कोन हेतिबो n d orbital inner जे देख से कोन हेतिबो ना n minus 1 d orbital तो भलो भाबरे बुझा आउटर n d कोन inner n minus 1 d कोन से कोजी जदी s p और d रो n वैल्यू सेम थिबो तामे एटी पार्टिसिपेट कि करिवे ns orbital np orbital and nd orbital nd है ना अगर कहिबा आउटर d तमाने when s orbital p orbital and d orbital have same n value जार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एनर्जी लेवल सेम थिबो तका हम कोन कहिबा आउटर nd बा आउटर ऑर्बिटल कहिबा तले इनर कारो कहिबा when ns orbital combine with np orbital and n minus 1 d orbital that is called as the inner d orbital तमाने तो s ऑर्बिटल n वैल्यू सिमिलर एवं p ऑर्बिटल सिमिलर वैल्यू थिबो d ऑर्बिटल n वैल्यू गोटे लेस देन 1 है देखो सपोज इट 4s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करूची 4p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करूची तंद की पार्टिसिपेट करूची ना n - 1 तमाने 3d ऑर्बिटल तका गया इनर d ऑर्बिटल तमाने सपोज जो हाइब्रिडाइजेशन रे d ऑर्बिटल टू टाइप से करिवा आउटर n d में बुझिले जोठी n लेवल बा नंबर ऑफ एनर्जी लेवल सेम थिबो like ns np और nd एमे हम बोलले 4s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करथिबो 4p पार्टिसिपेट करथिबो 4d करथिबो त लेखले कि s n वैल्यू 4 p रे भी n वैल्यू 4 d रे भी n वैल्यू 4 when the n value same in 3 orbitals s p and d that is called as the outer d orbital जो कि s और p ऑर्बिटल n वैल्यू सहित d ऑर्बिटल n वैल्यू गोटे कमी जाइथिबो डिक्रीज हेइथिबो तका हम कहूचे इनर d ऑर्बिटल एग्जांपल हम देखो 4s ऑर्बिटल सहित 4p ऑर्बिटल एवं 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करथिबो और d ऑर्बिटल n वैल्यू लेस देन द s and p तका हम इनर तो भल से बुझा आउटर और इनर ओके ना डाउट अछि तो बुझिए ना आउटर d ऑर्बिटल कम and inner d orbital the d orbital two types है पहला outer and inner next देखिए तो जो Horn's law applies to the electrons in the non bonded orbitals तो से जो Horn's law हम अप्लाई करिबा non bonded orbitals क्षेत्र में जो orbitals हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करी नथि सेटा में Horn's law अप्लाई करिबा and unpaired electrons give rise to the paramagnetic character मतलब को जे Horn's law अप्लाई कला पारे यदि unpaired electrons थिबो तका हम कहूचे paramagnetic unpaired means single electrons if an orbital contains only one electron means unpaired electron then it is called as the paramagnetic whether it contains two electrons it is called as the diamagnetic so जे non-bonded orbitals माना भाई हमें देख परिबा कोना Horn's law अप्लाई करिबा तो Horn's law कोन होतला
Now electrons never pair off. Electrons never pair off until all the degenerate orbitals are single occupied. जब तक समस्त ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पाई नाही डिजेनरेट ऑर्बिटल मान जो मानकर एनर्जी लेवल सेम अछि तो आ गोटे ऑर्बिटल को हमें पेयरिंग करि परिबा नाही तो अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल सपोज p ऑफ तीनटा डिजेनरेट ऑर्बिटल्स लाइक px py एंड pz तो हमको समस्त को सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दे सरला परे जदी रेस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़िला तो हम पेयरिंग करिया फर्स्ट ऑर्बिटल that is the Horn's rule which Horn's rule applies to the non bonded orbitals जो ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करी नथिबे तो सेटा में Horn's rule अप्लाई करी if single electrons are present or unpaired electrons present then it is called as the paramagnetic if unpaired electrons are absent then it is called as the diamagnetic बोल से मन लगा unpaired means single electrons ले para pair माने जानछ pair माने डाया होचे तो पेयर थिले डाया अनपेयर थिले नेक्स्ट पॉइंट देखिबा तो से होचे द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स कैन बी calculated in terms of magnetic moment the number of unpaired electrons हम कैलकुलेट करी परिबा और एक टर्म तक हमको जो मैग्नेटिक मोमेंट तो mu is equal to n into n plus 2 का रूट तो mu तक हमको जो मैग्नेटिक मोमेंट्स n तक हमको पूछे ना नंबर ऑफ unpaired electrons तो unpaired electrons को हमें नहीं जानी करिए whether it is paramagnetic or diamagnetic if unpaired electrons are present then it is called as the paramagnetic if unpaired electrons are absent then it is called as the diamagnetic तो unpaired electrons or paramagnetic character को हमें कैलकुलेट करी परिबा by using the magnetic moments जब हम सोचेंगे तो mu is equal to n into n plus 2 का रूट ओवर n टाइम हम बोलते हैं नंबर ऑफ unpaired electrons the last point को बोलते हैं under the influence of strong field ligands it is possible that unpaired electrons may get paired off तो माने कौन but strong ligand presence रे unpaired electrons को नहीं देउछ ना pair नहीं देउछ which is against the Horn's rule जे Horn's rule against देउछ Horn's rule पे करो नहीं तो strong ligand presence रे Horn's rule भावले नहीं देउछ Horn's rule पे करो नहीं जो हम Horn's rule कहउले electrons never pair up until all the degenerate orbitals are single occupied जब the degenerate orbital equal energy orbital single electrons पाई नांती ताऊ का में पेयरिंग करी परिबा नहीं तक से कोई Horn's rule किंतु strong field ligand presence रे ओबे करिबा नहीं तो फास्ट ये पेयरिंग नहीं हो Horn's rule ओबे होबा नहीं केतबळे ना इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग field ligand तो स्ट्रांग field ligand हमर कोर्स दिगा छ मनता ओटे होछ cyanide and another is carbonyl cyanide और carbonyl को मनता strong ligand तो इधर ligand presence देखिबो unpaired electrons को इजोना पेयर नहीं छिको एवं से भावले करियो कार्बन Horn's rule बुझिएला particular our postulates और ये मैंने आपको सिनास करना नहीं है तो सब पोस्टुलेट लेके तो एक्सप्लेन करेगा ओके तो लगा जो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करिया कहउथिले इफ unpaired electrons are present then it is called as the paramagnetic तो paramagnetic कैरेक्टर को हम कैलकुलेट करू छ इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स
जो म्यू का फार्मूला हो हम कोन जानले n into n plus 2 का रूट अले n कम बोलते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रॉन्स हमका एग्जाम में क्वेश्चन आसीबो कैलकुलेट सपोज कैलकुलेट the magnetic moment of Fe3 plus ion. Fe3 plus ion का हम magnetic moment calculate करेंगे. तो कैसे calculate करेंगे? तो Fe atomic number होची 26. कहते हैं 26. तो electronic configuration करो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 36. एखादी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मान पकेइबो देखला इजे हमर 18 होछि तक हम सिलेक्ट करिबा आर्गन एटॉमिक नंबर 18 तब कोन अछि ना 4s2 36 आ लिखिबा हम 36 एंड 4s2 लिखिबा एक आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe हम बात करिबा Fe3 प्लस 3 प्लस मींस कोन ना तीनटा इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाबो it loses 3 electrons তাহলে Fe এর তিনটা ইলেকট্রন লস করে যাবো এটা becomes Fe3 plus তো তিনটা ইলেকট্রন আমরা ডিক্রিজ করাইবা বা কমাইবা তো কোড কমাইবা ফার্স্ট টাইম কমাইবা 4s তো ভালসে ভাবো ঠিক আছে আপন প্রিন্সিপল বহুত ভুলভাল কথা কই দিছন্তি तो 4s को 3 रहेगा तो अगर रहेगा 3 का मतलब 4s बट अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है अगर फोर्थ सेल से बाहर तक को आउटर मसल किया वो फोर्थ देन द 3 तो सेति में हम इलेक्ट्रॉन्स कम है बोल रहा 4s तो 4s और 3 भीतर है इलेक्ट्रॉन्स हम 4s को कम है তাহলে Fe3 प्लस होचे तो आर्गन रखि दउचे तो दुटा इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ कम है अगर 4s को कम है Fe3 प्लस हम आउट इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ कम है 3d2 तो 3d5 4s0 और 4s वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो आउटर मसल क्या रहेगा ना 3d रहेगा तो d ऑर्बिटल डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स d सब सेल डिवाइड इनटू 5 ऑर्बिटल्स जहां होचे dxy और होचे dyz और dzx और dx square minus y square और dz square. So there are 5 d orbitals which are named as the dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. तो d रे कितना इलेक्ट्रॉन से होगा 5 तो बॉन्ड्स लगा अप्लाई करेंगे ये नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल ये बॉन्डिंग करी नहीं और समस्त में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का जदी हम बड़े ध्यान वाले पेयरिंग करता पहले बड़ो में पहले नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ना n इज इक्वल टू कहते हैं ना 5 तो हम पचर से प्रॉब्लम में कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3 प्लस ion तो Fe3 प्लस हम देख ले नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ना 5 तो म्यू का फार्मूला का नाम म्यू इज इक्वल टू n into n plus 2 का रूट ओवर तो n जरा हम कहते पकेइबा ना 5 plus 2 into 5 35 का रूट और नियरली इक्वल टू 6.8 की नहीं होगा क्लियर ना डाउट अच्छी बहुत सारे का जो प्रॉब्लम आसे एग्जाम रे हमें कैलकुलेट करिबा मैग्नेटिक मोमेंट तो जे कोन स्पेसिस देथिबो तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करि परिबो तो हम देखिबा अछि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनुसार हम कैलकुलेट करिबा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनुसार हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करि परिबो तो d ऑर्बिटल हम 5 पार्ट डिवाइड करला हम रखियो और dxy dyz dzx dx square minus y square dz square तो डिटेल्स हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर दिला देखि दो क्लियर पहला हमारा विभिन्न रे पोस्टुलेट दैट इज द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी तो विभिन्न रे पोस्टुलेट अनुसार ताले हम क्वेश्चन से पारिबा नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम है दिस करियो कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट जहां देखो तो कैलकुलेट करियो द नेक्स्ट है हमारा VBT रो तो हम एक्सप्लेन करिबा केमथि हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रही छी
जो कॉम्प्लेक्स शेप विषय डिस्कस करिबा एवं पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक विषय मध्ये हम एक्सप्लेन करिबा जोडा कि अनर्स हमरा कहि पारि नथि तो बीबीटी का एक्सप्लेन करिबा ए कॉम्प्लेक्स शेप को एक्सप्लेन करिबा एवं एटा पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक का एक्सप्लेन करिबा ओके यदि स्टडी करिबा तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढिबा निश्चित भाव में आर को कॉम्प्लेक्स तो केमते एग्जांपल दे पढिबा नेक्स्ट क्लास में पढिबा निश्चित भाव में यदि सब पढ़े थी जदि कोन डाउट थी तो नेक्स्ट टाइम आर क्लास पचारिबा नेक्स्ट टाइम पढिबा आर एग्जांपल